Hello everyone, this is the question number 10 of exercise 3.4 class 8th maths. Okay, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है. The question number 10 says that ABCD is a rectangle. The perpendicular DN from D on AC divides angle D in the ratio 2:3. Find angle of NDB. ये क्वेश्चन भी मैं आपको रफ वर्क बता रही हूँ, इसको आपको सिस्टमैटिक वे में खुद लिखना है. डोंट वरी, आंसर तक मैं आपको लेके जाऊंगी. ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान से लिखा हुआ है कि DN जो है वो परपेंडिकुलर है AC पे. ठीक है, ये क्वेश्चन में है AC पे DN जो है वो परपेंडिकुलर है. ये कौन सा पॉइंट है? ये N. ठीक, अब जो DN है वो एंगल जो है, एंगल D जो है उसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है. ये भी बोल रहा है विच मीन्स दैट ये वाला जो होगा पोर्शन, ये कितना है? 2 है और ये कितना है? 3 है. ध्यान रखना ये क्या है? रेशो है. ठीक, अब आपको मालूम है एंगल D टोटल कितना है? 90 डिग्री है. ठीक है, अगर ये 2:3 है विच मीन्स दैट 2x + 3x = 90. ठीक है, तो 5x = 90. x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 18. ठीक, 18 आ गई विच मीन्स दैट ये वाला एंगल कितना हो गया? ये 2 रेशो है ना, विच मीन्स दैट कितना है? 36. 1 रेशो की वैल्यू कितनी है? 18. तो 2 रेशो की वैल्यू 36 और यहाँ 3 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 3 जा 54. ठीक है, ये हो गया 36, ये हो गया 54. ये आंसर आपको नहीं निकालना है, आंसर आपको निकालना है एंगल ऑफ NDB विच मीन्स दैट D को B से मिलाना पड़ेगा. मतलब क्या करना है? ये वाला. ठीक है, यानी कौन सा एंगल आपको फाइंड आउट करना है? ये आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल. ठीक है, अब याद रखो. अब देखो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है. अगर ये पूरा 3 रेशो है, ये पूरा 3 रेशो है तो 3 को आप कैसे डिवाइड करोगे? 1:2 में ही डिवाइड करोगे ना. विच मीन्स दैट x + 2x = 54, 3x = 54, x = 18. ठीक है, यहाँ से भी क्या आया? 18 ही आएगा आपका. ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है? 18 है. अब अगर ये 1:2 में डिवाइड है यानी ये वाला एंगल कितना हुआ? 18 ही हुआ ना. यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा क्योंकि ये छोटा एंगल है. विच मीन्स दैट 3 को कैसे डिवाइड करोगे आप? 1 और 2 में ही डिवाइड कर सकते हो ना. समझ में आया कैसे डिवाइड हो रहा है? ओके, तो ये कितना आएगा? 18 और ये वाला कितना आएगा? 36. तो आंसर कौन सा निकालना है आपको? ये वाला निकालना है. ये जो बीच का एंगल है ना, ये वाला, ये पूरा, ये आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो आंसर कितना आएगा आपका? 18 आएगा. इसको भी आपको सिस्टमैटिक वे में लिखना है. अगर आपसे फिर भी नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करना, मैं इसकी भी पिक भेज दूंगी, लेकिन 2 दिन के बाद भेजूंगी. ठीक है, विच मीन्स दैट आपको वेडनेसडे को मिल जाएगी. वेडनेसडे या फिर ट्यूसडे को मिल ही जाएगी शाम तक. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10. समझ में तो आपको आ गया है क्या करना है. ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 11. द क्वेश्चन नंबर 11 इज ABCD इज अ ट्रेपेजियम. सबसे पहली बार ट्रेपेजियम होता क्या है? ट्रेपेजियम ये है, देखो ये है आपका ट्रेपेजियम. ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें 2 लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं. इक्वल नहीं होती हैं, पैरेलल होती हैं, बस मैंने ये बोला है. ठीक है, अब इसमें क्या है? ABCD है. चलो ABCD आपका कंटिन्यूस फॉर्म में है तो ABCD कंटिन्यूस फॉर्म में आपने नेमिंग कर दिया पॉइंट का. ठीक है, अब दिया हुआ है एंगल AB पैरेलल टू DC है. ओके, एंड देन एंगल A = 50. ये क्या दिया हुआ है? 50. और ये क्या है? 70. एंगल B 70, एंगल A क्या है? 50. आपको फाइंड आउट क्या करना है? जो रिमेनिंग 2 एंगल्स बचे, मतलब C and D. जरूरी नहीं है ये इक्वल हो, ध्यान रखना. हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. ठीक है, अब देखो कैसे लिखोगे आप? AB पैरेलल टू DC. ठीक, एंड अ ट्रांसवर्सल AD cuts them. AD cuts them. So
एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ डी इज इक्वल टू 180। अब ये कैसे हुआ, ये भी वही वाला है, देखो ये जो मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, ये था और देन ये कट हो रही थी ना लाइन, यही है, ये ट्रांसवर्सल है। अब ये बनाने का तरीका अलग दिया हुआ है, देखो इतना पार्ट बना हुआ है इसका, ये एंड देन ये पार्ट बना हुआ। अगर इसी को मैं आगे बढ़ा दूं तो ये ऐसा हो जाएगा, विच मीन्स दैट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इसका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल ए कितना दिया हुआ है 50, एंगल डी मालूम नहीं, इज इक्वल टू 180। तो एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 50। तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130। समझ में आया? सेम एज इट इज यहाँ होगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो वो आप करोगे, ठीक है। So this is the end of the chapter number 3 and then chapter number 4. So the chapter 4 is practical geometry, construction of quadrilaterals. Okay. The exercise 4.1 first question is construct a quadrilateral ABCD given that AB is equal to 2.5, BC is equal to 3.5 centimeter, CD 4 centimeter, DA 5.5 centimeter and AC is equal to 6 centimeter. देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, जरूरी नहीं है आप वही तरीका करो जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो ये कंटिन्यूअस फॉर्म में। अब कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ कंटिन्यूअस। देखो क्या होता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ये क्या है कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी डायग्राम बनाओगे, जैसे मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, तो अगर यहाँ ए आ रहा है तो ए के बाद बी ही आएगा, चाहे आप यहाँ लिखो चाहे आप यहाँ लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सी नहीं आ सकते, सी नहीं आ सकता, डी भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ मैंने सपोज लिख दिया बी, यहाँ सी, यहाँ डी। समझ में आया कि आप नेमिंग कैसे करते हो क्वाड्रिलेटरल की। आप देखो ए बी सी डी, ठीक है, और इसमें एक वैल्यू दी हुई है AC की, विच मीन दैट यहाँ AC भी अटैच होगा, ठीक। अब इस रफ डायग्राम से आपको क्या मालूम चला कि इतना तो है कि इसमें डायगोनल गिवन है और AC क्या है, डायगोनल है, ठीक है। ये रफ डायग्राम से आपको मालूम चल गया। अब देखो जो जो वैल्यूज दी हुई है, ये रफ डायग्राम है तो आप इसमें पुट कर दो। AB की वैल्यू कितनी है 2.5, ठीक है। BC कितना है 3.5, CD कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। DA कितना है आपका 5.5 सेंटीमीटर, AC कितना है 6 सेंटीमीटर। मैंने स्टार्ट किया सपोज AC से, जरूरी नहीं है आप AC से स्टार्ट करो, आप 2.5 से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको क्या क्या चाहिए, डिवाइडर, स्केल, शार्पनर, इरेजर एंड पेंसिल एंड प्रोटेक्टर भी, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसमें, ठीक है। आप देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, AC ड्रॉ किया। AC 6 सेंटीमीटर आप कर लोगे ड्रॉ, ठीक है। AC आपने कितना ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या किया आपने, A पे रखा पॉइंट और AD कितना है 5.5 है, 5.5 मेजर किया किससे, 5.5 किससे मेजर किया, स्केल से, ठीक। और A पे पॉइंट रखा एंड देन कट, जैसे ये है तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, कट A से, ठीक है। अब C से D कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर आपने क्या किया, मेजर किया स्केल से डिवाइडर में एंड देन C पे पॉइंट रखा एंड देन कट, ठीक है। A को C से मिला दिया, A को C से नहीं सॉरी, A को ये पॉइंट कौन सा आएगा D। अब यहाँ देखो D आ रहा ना, इसको आप तिरछा करो, AC आपने ड्रॉ किया विच मींस दैट ये बीच का है ऐसा, ठीक है। अब देखो ये D पॉइंट आ गया, अब देखो ये वाला पॉइंट का ये वाला पोर्शन कवर हो गया अपना, ठीक है। ये कितना है 5.5 और ये कितना है 4 है, ठीक। अब क्या करोगे आप, A से B कितना है 2.5, पेंसिल डिवाइडर लिया आपने 2.5 मेजर किया एंड देन A पे पॉइंट एंड देन कट लगा दिया, ठीक है। अब देन C से B तक कितना है 3.5 मेजर किया, C पे पॉइंट रखा, ये कट लगा दिया आपने, ठीक है। इसको ये मिला दिया, ये मिला दिया। अब ध्यान रखना ये मैं हाथ से कर रही हूँ तो आपको आप समझ रहे हो कि
मैम को समझ में नहीं आएगा। अगर आपने हाथ से किया ना तो मुझे देखने से ही पता चल जाएगा कि ये हाथ से बना हुआ डायग्राम है और मैं पेपर में कट कर दूंगी, डायरेक्ट में कट कर दूंगी। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है मुझे करना, लेकिन आप अपनी कॉपी में मेजर करके करोगे, ठीक है। ए और ये कौन सा पॉइंट आएगा, बी। अब देखो आप सेम डायग्राम है, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है। अब ए बी कितना था, 2.5 का कट लगाया था, और बी सी कितना था, 3.5 का कट लगाया था। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लो, जैसे मैंने ये वाला किया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो मैं बता दूंगी तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप करोगे 4.1 के, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एंड देन सेम एज इट इज आपका कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन भी है, एंड देन फर्स्ट एंड सेकंड सब सेम है इसमें, ठीक है, सेम एज इट इज है ये क्वेश्चन। एंड देन एक्सरसाइज 4.2, दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, सी डी दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू है आपका 5 सेंटीमीटर एंड बी डी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पे देखा डी ए की वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, इसको भी करने के 2 to 3 टाइप्स हैं, आप कर सकते हो, कैसा भी बना सकते हो। देखो मैंने सबसे पहले क्या ड्रॉ किया, ए सी। अब आपको मालूम है ए सी और बी डी क्या है, यहाँ पे डायगोनल है, ठीक है, विच मीन्स दैट आपका कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। अगर आप इस मेथड से जाते हो तो देखो ये डायगोनल होगा और ये भी डायगोनल होगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक। आप ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा आपका, ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली ऐसा ही बनेगा। ए सी कितना लिखा है, 5 सेंटीमीटर, मैंने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो आपका ए बी और बी सी दिया हुआ है, मतलब बी पॉइंट आ सकता है आपका, ठीक, यहाँ से। तो मैंने क्या किया, ए पे पॉइंट रखा, 3.5 सेंटीमीटर लिया एंड देन कट, ठीक। और ये आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे ये सिंगल पॉइंट, सिंगल कट आया और आपने कहीं भी पॉइंट करके उसको ए से मिला दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना। एक कट और चाहिए यहाँ पे, तो वो एक कट कहाँ से आएगा, देखो बीसी कितना है, 5 सेंटीमीटर है, विच मीन्स दैट 5 सेंटीमीटर मेजर किया डिवाइडर में एंड देन कट लगाओगे आप यहाँ से ऐसा, ठीक है, रख के, ये हो गया कट, ठीक है। अब ये इसको ए से मिला दिया एंड देन यहाँ सी से मिला दिया, ये पॉइंट कौन सा आया, बी पॉइंट आ गया, ठीक। अब आपको नहीं मालूम कि अब देखो नीचे कौन सा पॉइंट आएगा, डी आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ए बी सी हो गया, डी आएगा। अब ए डी की वैल्यू तो आपको मालूम नहीं है कि आप ए पे रखोगे और कट लगा दोगे, लेकिन आपको एक वैल्यू मालूम है, वो कौन सी वैल्यू है, बी डी कितनी है, ये 6 सेंटीमीटर, विच मीन्स दैट आप 6 सेंटीमीटर आपने मेजर किया, बी पे पॉइंट रखा एंड देन कट कहाँ लगाओगे आप, नीचे, ठीक है, यहाँ कहीं, जैसा भी आएगा आपका, ठीक है, डिवाइडर से आपने ये कट लगा दिया, ठीक। अब आपको मालूम है सी डी की वैल्यू कितनी है, 4.5, तो सी पे रखा, 4.5 मेजर किया एंड देन ये कट लगा दिया आपने। आप इसको बी से मिला दो, आप इसको सी से भी मिला दो, आप इसको ए से भी मिला दो, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, ये। और इतना ध्यान रखना, अब जैसे मैंने यहाँ पे डबल 2 to 3 टाइम्स मैंने पेन का यूज किया, जैसे कहीं पे भी कट नहीं हो रहा तो आप ऐसा करते हो, डबल कर देते हो, थोड़ा डार्क कर दो, तो ये आपका हो जाता है पूरा गलत। क्यों, क्योंकि हमेशा रूल होता है ड्राइंग का, मैथमेटिक्स में स्पेशली, कि आप केवल सिंगल कट करोगे, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। जो आर्क आएगा आपका वो सिंगल होना चाहिए, अगर आपने डबल किया, ट्रिपल किया और वो अलग जगह से आ रहा है तो वो कट हो जाता है, उससे मार्क्स कटते हैं आपके, ठीक है, समझ में आ गया। ये कैसे ड्रॉ करोगे, सेम एज इट इज क्वेश्चन 2 है। अब देखो यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू गिवन नहीं है, फिर भी आप ऐसे बना सकते हो ना, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने नहीं लिखा, ए डी डी है और ये वैल्यू कितनी है, 4.5, और ये बी सी कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये आपको लिखना भी जरूरी है। और आप इसको कंस्ट्रक्ट करोगे तो आप इसके पॉइंट तो लिख सकते हो ना, ड्रॉ ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड देन with A as a center
एंड अ रेडियस, ड्रॉ 3 और 4 और 5, जितना भी मतलब आपने लिया उस हिसाब से आप लिख सकते हो ना इसको। ठीक है, ये स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे इसके, केवल बनाने से काम नहीं होगा। ठीक है, स्टेप्स आप लिखोगे। ठीक, जैसा मैं बताते जा रही हूँ वैसे लिखोगे, जैसे आप करते जा रहे हो एक्चुअली। जैसे आपने आर्क एक यहाँ पे फिट किया, एक यहाँ पे फिर लगाया, फिर इसका कट आया, कट क्या आया, बी आया, इस टाइप से आपको लिखना भी होगा। ठीक, समझ में आया। एंड देन एक्सरसाइज 4.3। 4.3 मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें एंगल भी गिवन है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.3। अब देखो ये क्या है, ये एक मैंने रफ डायग्राम बनाया है। अब यहाँ कॉमन सेंस लगाना, अगर आपको एंगल डी 75 दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो आप उस पॉइंट को कहाँ लोगे, ऐसा कि आप इसे ड्रॉ कर सको, विच मीन्स दैट या तो यहाँ या फिर यहाँ। डी पॉइंट आप यहाँ लोगे या यहाँ लोगे। क्यों लोगे, अब देखो ध्यान से, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, विच मीन्स दैट मैंने 5 सेंटीमीटर की पहले एक क्या किया, लाइन सेगमेंट किया। ठीक है, ड्रॉ। अब इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया डी। ठीक, डी आप यहाँ भी लिख सकते हो, ए यहाँ भी ले सकते हो। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डी से कितना एंगल आपको ड्रॉ करना है, 75। आपने 75 एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, प्रोटेक्टर से। ठीक, ये हो गया वाई, ये मैंने एक रे ड्रॉ कर दी, डी वाई। ठीक, अब डी से सी की वैल्यू कितनी है, 4.5, विच मीन्स दैट आपको डिवाइडर से मेजर करना है। ठीक है, पेंसिल मतलब उसमें जो फंसी हुई होगी उससे मेजर करना है स्केल से। एंड देन 4.5 आ गया, मेजर कर लिया आपने, डी पे पॉइंट रखा, एंड देन ये कट कर दिया। इस रे पे आपको कट करना है। ठीक है, कितना है ये 4.5, और ये पॉइंट कौन सा आ गया, सी। ये देखो ये वाला पॉइंट सी आ गया। ठीक है, अब देखो ए से बी कितना है, 3.5। आप मेजर करोगे डिवाइडर से 3.5, एंड देन आपने कट लगा देना है। ये आपका आ गया कट सपोज। ठीक है, अब देखो सी से बी कितना है, 4, विच मीन दैट आपने 4 मेजर किया, और आपने इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना सी, यहाँ पे आपने डिवाइडर को रखा, एंड देन आपको यहाँ कट करना है, इसी आर्क पे कट करना है। तो कैसा आएगा, ये कट हो गया। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा आया, बी। कौन सा, ये वाला पॉइंट। आपको इस पॉइंट को सी को बी से मिला देना है और ए को बी से मिला देना है। ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर, एंड देन ये आ गया 3.5 सेंटीमीटर। ये कंस्ट्रक्शन स्टेप मैं बता दे रही हूँ इसके। ये क्या है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो, ड्रॉ ए डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर आप सब जो है मेंशन करोगे। ठीक है, अब देखो एट डी ड्रॉ एंगल ऑफ ए डी वाई इज इक्वल टू 75। यहाँ भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो कट ऑफ फ्रॉम डी वाई अ सेगमेंट डी सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ठीक, and then with A as a center and radius 3.5, draw an arc. With A as a center and radius 3.5, draw an arc. And the fifth step is with C as a center and radius 4 centimeter, draw an arc cutting the first arc at B. With C as a center and radius 4 centimeter, draw an arc cutting the first arc at B. The sixth point is join A to B and C to B. Then ABCD is required quadrilateral. Okay, ये steps हो गया। आप जैसे जैसे करते जा रहे हो वैसे वैसे आपको लिखते जाना है। ये हो जाएगा आपका steps। और ध्यान रखना, आपको steps पहले लिखना है, बाद में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, या फिर आप पहले डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो फिर steps लिख सकते हो। ठीक है, एंड देन एक्सरसाइज 4.4। 4.3 का फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन सेम है, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। एंड देन एक्सरसाइज 4.4, दिस इज एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपका, एंगल ए एंगल डी, विच मीन्स दैट ये पॉइंट कहाँ आपको लेना है, सरफेस पे लेना है। ठीक है, अब क्यों लेना है, क्योंकि इसमें एंगल्स दिए हुए हैं। अब देखो ए डी इज इक्वल टू कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। मैंने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। फिर ए से 60 डिग्री का एंगल, एंड देन डी से 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, प्रोटेक्टर से ड्रॉ किया, एंड देन ए पे पॉइंट 4 सेंटीमीटर कट, कौन सा पॉइंट आया, बी। डी से 3.5 सेंटीमीटर, एंड देन
कट। कौन सा पॉइंट आया? सी। ये पॉइंट कौन सा है? सी। और ये वाला कौन सा है? बी। इसको आपको ज्वाइन कर देना है। ये बन गया आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख लोगे। एंड देन एक्सरसाइज 4.5, दिस इज क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ 4.5। इसमें भी आपको क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब देखो AB की वैल्यू कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया? 5 सेंटीमीटर का AB ड्रॉ किया। एंड देन एंगल A कितना है? 90। ठीक है, राइट एंगल है, तो विच मीन्स दैट 90 डिग्री का आपने एंगल ड्रॉ किया प्रोटेक्टर से। एंड देन B से कितना एंगल ड्रॉ करना है आपको? 60। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? 60 डिग्री। ठीक, अब देखो आप ध्यान से, अब क्या करना है? B to C, BC कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो विच मीन्स दैट B पे आपने डिवाइडर को रखा एंड देन एक आर्क यहाँ पे आप BY पे, जो रे है BY, वहां पे आप एक आर्क ड्रॉ करोगे, तो वो पॉइंट कौन सा आ जाएगा? C। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो C पॉइंट आया है, यहां से आपको एंगल C ड्रॉ करना है 135। तो कैसे करोगे? देखो प्रोटेक्टर है, तो प्रोटेक्टर की जो ये वाली लाइन है, ये जो लाइन है ना आपकी, ये आप कहाँ रखोगे? इस लाइन पे। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, यहां रखोगे, और ये जो मिडिल वाला पॉइंट होता है इसको यहां रखोगे। ठीक, एंड देन 135 का एंगल ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक कट मिलेगा आपको। वो कट कौन सा पॉइंट है? D पॉइंट है। ठीक है, अब आप देखोगे ABCD आपका कंस्ट्रक्ट हो गया। ठीक, समझ गया? ये क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ 4.5। एंड देन सभी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 4.5 के भी सारे क्वेश्चन सेम टू सेम हैं। ओके, एंड देन एक्सरसाइज 4.6। The question first is AB is equal to 3.5 centimeter, BC is equal to 5 centimeter and angle B is equal to 60 degree। अब आपको इसमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है? पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम आपने ड्रॉ किया। इसमें क्या होता है? इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, विच मीन्स दैट AB is equal to CD होगा। ठीक है, और AD is equal to AD is equal to BC होगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये बात ध्यान रखना, जैसे AB मैंने ड्रॉ किया, अब B यहाँ क्यों लिया है? यहाँ भी तो ले सकती थी। ठीक है, जरूरी नहीं है आप यहाँ लो। फिर B से क्या किया मैंने? AB क्या किया? 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3.5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। एंड देन B से 60 डिग्री एंगल। ठीक, अब देखो AB, अब यहाँ कौन सा पॉइंट आएगा? C आएगा। तो मैंने B से 5 सेंटीमीटर आर्क लिया एंड देन यहाँ कट किया। ठीक, तो ये पॉइंट कौन सा मिला? C। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि BC इज इक्वल टू AD। अब यहाँ कौन सा पॉइंट आने वाला है? B। तो यहाँ से आप क्या करोगे? 5 सेंटीमीटर का आर्क लेके कट कर दिया आपने। ठीक, अब C से D तक AB के इक्वल होगा, कितना है? 3.5। तो C से 3.5 लिया एंड देन कट कर दिया, ये कट किया। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट आ गया? D। अब C को आप D से मिला दो। ठीक है, और D को आप A से मिला दो, ये ठीक से मिला देना। ओके, और ये लाइन एकदम सीधी आएगी आपकी। ठीक, ये हो गया क्या? पैरेललोग्राम ABCD। ठीक, आपको ऐसे ही करना है सारे क्वेश्चन 4.6 के भी। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बस पिक भेज देना है कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है।